तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 यानी क्लास 12 फिजिक्स 2023 का न्यू बैच लेकर आया हूं। अब मैं इस बैच में आप सभी लोगों के लिए एक एक स्टेप का वीडियो बनाऊंगा, एक एक लेसन आप सभी लोगों को पढ़ाते चलूंगा और इसी प्रकार से 2023 में पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला लेसन जो है आज मैं उससे लेकर आया हूँ, वैद्युत आवेश। पहला लेसन क्या है? वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले आप सभी को जानना होगा आवेश क्या होता है या वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम उठाइए, क्या हेडिंग कर लीजिए? वैद्युत आवेश। आप नोट्स साथ में बनाते चलिए वरना आप देखेंगे वीडियो फिर भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग करिए, क्या करिए? हेडिंग वैद्युत आवेश। तो चलिए हेडिंग कर लेते हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हेडिंग कर लिया है। अब आपको जानना होगा वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए कि पदार्थ का वह गुण, यानी कोई भी पदार्थ है आपके पास तो उसके अंदर का जो गुण होता है, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। चाहे वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे चाहे उसका अनुभव करे, एक ही बात होता है। तो यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। ये हो गई वैद्युत आवेश की डिफिनीशन। इसे मैं लिख देता हूं, आप सभी लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर देखिए, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। ये क्या हो गया बेटा आपका वैद्युत आवेश का डिफिनीशन, आवेश या वैद्युत आवेश कहलाता है। अब आपको जानना होगा ये आवेश और वैद्युत आवेश आप तो जान गए, लेकिन इसमें कई प्रकार के आवेश होते हैं। जैसे आप क्लास 9 से पढ़ते आएंगे, अगर आपको अच्छे टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसमें उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनात्मक आवेश आता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कौन सा चार्ज आता है, ऋणात्मक आवेश आता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी पढ़ना है आपको कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला जो है वो होता है धनात्मक आवेश, धनावेश। पहला धनावेश। अब धनावेश क्या होता है? यानी धन मतलब आप सभी लोग जानते हैं जोड़ होता है, यानी उस जिस पर प्लस का चार्ज आता है उसे क्या कहते हैं? धनावेश। तो यहाँ पर आप जानिए, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत का गुण क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत का गुण क्या कहलाता है? धनावेश। यानी मैंने आपको बताया कि अगर धनात्मक आवेश निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो कौन सा आवेश होगा? धनावेश। वैद्युत का गुण धनावेश कहलाता है। अब आप सभी लोग जान गए होंगे ऋणावेश का, यानी अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर उसमें उत्पन्न गुण जो उत्पन्न होता है गुण वो क्या? धनावेश। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो उत्पन्न होता है गुण वो क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। अब आप सभी लोग के मन में क्या होती होगी, एक प्रश्न उठता होगा, आप सोचते होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।
तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप Na देखते हैं, Na कितने नंबर पर है परमाणु क्रमांक 11। तो Na 11 है, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 हो जाता है। अब कोई भी तत्व जो है, कोई भी परमाणु है, वो क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर एक नियम और है क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। तो साझा करना आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आप सभी लोग को आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागने या धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश का बात हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का मामला है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या आपको इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहिए। तो आप सभी लोग जानिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और अगर दे दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए। तो वही काम करना है जिसमें हमें कम इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना पड़े। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए तो 1 ही त्यागना पड़ेगा, और ग्रहण करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन त्याग देना चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन को आप त्यागोगे उतना इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागोगे तो 1 प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे उतना माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये धनात्मक आवेश का डिफिनेशन आपने लिए, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उत्पन्न वैद्युत का गुण धनावेश कहलाता है। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा है ऋणावेश। दूसरा क्या है, ऋणावेश। अब ऋणावेश की डिफिनेशन क्या होती है, तो किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत का गुण ऋणावेश कहलाता है। लिख लीजिए, बहुत आसान डिफिनेशन। किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत का गुण ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाता है। आप इसे सिंपल भाषा में याद करिए। देखिए, ग्रहण यानी वो ले लेता है। तो आप जब किसी से पैसा लेते हैं यानी उधार ले लेते हैं, किसी से पैसा जब आप लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, उधार हो जाते हैं, यानी आप ऋण हो जाते हैं। ऋण मतलब क्या होता है, उधार। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, यानी ऋणावेश आ जाएगा। अगर आप देते हैं तो क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश, यानी आपके पास ज्यादा है, ज्यादा पैसा आप किसी को दे रहे हैं, यानी धनात्मक आवेश, आपके धन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। सिंपल सा आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक मैं फर्जी डिफिनेशन आपको नहीं लिखाऊंगा, वही लिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में मिलेगी। तो इसके बाद मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊंगा, मूल आवेश बताऊंगा। मूल आवेश किसे कहते हैं उसको मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। और वो जो इसके बीच में एक आवेश का परमाणु सिद्धांत आता है तो उसे मैं नहीं बताऊंगा कि वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो कभी पूछा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो में क्या बताऊंगा, मूल आवेश बताऊंगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मान क्या होता है, ये सब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इतना ही बताऊंगा। आप इसे लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसे याद करते चलिए, दोहराते चलिए साथ में, ताकि आप भूल ना जाए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।